हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, वो देश सेफेस्ट देशों की लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफी बदतर है। इसी के साथ अक्सर विवाद इस देश में होते ही रहते हैं। खासकर आतंकवाद को लेकर इस देश का नाम सबसे पहले आता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसे सुनकर या देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। और धर्म के मामले में ये देश काफी कट्टर है। आपको पता है, 2001 के पहले यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध की मूर्ति थी। इसे 6वीं सदी पहले बनवाया गया था, लेकिन यहाँ के एक संगठन ने इस मूर्ति को नष्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वाकई हम आपको लेकर कहाँ जा रहे हैं, और आपके जहन में नाम आ रहा होगा पाकिस्तान का। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के ही एक पड़ोसी देश लेकर जा रहे हैं, जिसका नाम है अफगानिस्तान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, दक्षिण मध्य एशिया में अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसमें से एक पड़ोसी भारत भी है। दोस्तों, 33 करोड़ लोगों की आबादी के साथ दुनिया का ये 42वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है और लगभग 2,52,000 वर्ग मील को ये कवर करता है। ये देश काफी विवादों में रहता है दोस्तों। इस्लाम यहाँ का मेन रिलीजन है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर काबुल है और ये देश की राजधानी भी है। अफगानी स्थानीय मुद्रा है। यूनिसेफ के अनुसार देश की आधी आबादी 15 साल से पहले ही शादी कर लेती है। अफगानिस्तान में 18 साल की उम्र में 33% लोग शादीशुदा हो जाते हैं। 36% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, क्योंकि ये एक अंडर डेवलप्ड देश है। यहाँ पर विकास नाम की कोई भी चीज नहीं है। यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, बल्कि छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। ज्यादातर यहाँ पर आतंकवाद नजर आता है और लड़ाई झगड़े। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो बुजकाशी इसे कहा जाता है। खिलाड़ियों की 2 टीमें घोड़े पर सवार होती है और एक बकरी को पकड़ने का ये लोग प्रयास करते हैं। ये खेल काफी कठिन है, लेकिन पीढ़ियों से खेला जाता है। अगर आपको दुनिया की पहली ऑयल पेंटिंग देखनी है तो उसके लिए आपको अफगानिस्तान आना पड़ेगा। यहाँ की बामिया गुफाओं में इन पेंटिंग्स को देखा जा सकता है। दारी और पश्तो अफगानिस्तान की 2 भाषाएं हैं जो कि ऑफिशियल है। इसके अलावा भी तुर्की बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम अंग्रेजी का यूज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग शराब और सुअर का मांस नहीं खाते हैं। अफगानिस्तान में 21 मार्च को नया साल मनाया जाता है, जो बसंत का पहला दिन होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सत्ता को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, संघर्ष होते हैं। दोस्तों, बात 2001 की है, जब यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध की मूर्ति थी, लेकिन यहाँ के सबसे बड़े संगठन तालिबान ने इस मूर्ति को खत्म कर दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। कारण नहीं पता, लेकिन दुनिया की एक विश्व धरोहर को इन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पर आपको 99% आबादी मुस्लिम मिलेगी और मात्र 1% में हिंदू और यहूदी ईसाई हैं। कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफी खराब है। महिलाओं के लिए इस देश में अलग नियम और कानून है, जिसका पालन उन्हें किसी भी कीमत पर करना होता है। अफगानिस्तान में महिलाओं को किसी भी तरह के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। उन्हें कपड़े शालीनता के साथ पहनने होते हैं। रिवीलिंग कपड़ों को वो नहीं पहन सकती हैं और ज्यादातर महिलाएं हेड स्कार्फ में ही नजर आती हैं। उन्हें अपने अंगों को एक्सपोज करने की इजाजत नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर महिला पुरुष एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला सकते। कुल मिलाकर दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी दुनिया भर के अन्य देशों से बहुत अलग संस्कृति है, बहुत अलग परंपराएं हैं। हालांकि अफगानों के पास एक समृद्ध संस्कृति है जो गहरी धार्मिक मान्यताओं और परिवार के प्रति वफादारी को दिखाती है, लेकिन आज का अफगानिस्तान कल के अफगानिस्तान से बहुत कुछ बदल चुका है। दोस्तों, अफगानिस्तान में मौजूदा हालातों को देखते हुए या फिर जिस तरह से यहाँ तालिबान का कब्जा है, उसे देखते हुए काफी कुछ डरा और सहमा है। इतना ही नहीं, लोगों ने इस देश को छोड़ दिया है। ये देखकर ऐसा लगता है कि न जाने इस देश का भविष्य क्या होगा। इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह हैं जिन्हें सहेज कर रखने की जरूरत है, कहीं वो भी इतिहास की मिट्टी में मिल ना जाए। उनमें से सबसे पहले आता है बाबर का बगीचा। दोस्तों, बाबर का बगीचा, जिसे स्थानीय रूप से बाबर-ए-बाबर कहा जाता है,
अफगानिस्तान के काबुल में एक ऐतिहासिक पार्क है। पहले मुगल सम्राट बाबर का यह अंतिम विश्राम स्थल था। माना जाता है कि बागों को 1528 के आसपास विकसित किया गया था, जब बाबर ने काबुल में एक एवेन्यू गार्डन के निर्माण का आदेश दिया था, जिसका वर्णन उसके संस्मरणों बाबरनामा में भी है। और दोस्तों, ये है बामियान के बुद्ध। मध्य अफगानिस्तान में स्थित बामियान उन अंतिम शहरों में से एक है जहां बौद्धों का विस्तार हुआ। बुद्ध ऑफ बामियान, जिनका निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया, मध्य अफगानिस्तान के हजराजत क्षेत्र में ये स्थित है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर बामियान घाटी के चट्टानों में उकरी गई ये भारतीय संत गौतम बुद्ध की स्मारक आकार की मूर्तियां हैं। मूर्तियों को बलुआ पत्थर की चट्टानों से बनाया गया है। हालांकि पुआल और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। 2001 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस संरचना को नष्ट कर दिया गया। ये है दारुल अमन पैलेस, अफगानिस्तान में एक अन्य प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक। दारुल अमन पैलेस का अर्थ है शांति का निवास। हालांकि इस देश में शांति तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस पैलेस का नाम शांति जरूर रखा गया। दोस्तों, ये पैलेस एक यूरोपीय शैली को दर्शाता है, लेकिन अब ये बर्बाद हो चुका है। अफगानिस्तान के काबुल के केंद्र से लगभग 16 किलोमीटर दूर ये है। ये अफगान संसद के पार और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय और अफगानिस्तान के अमेरिकी विश्वविद्यालय के बहुत करीब है। ये है हेरात गढ़। हेरात का गढ़, जिसे सिकंदर के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है, अफगानिस्तान के हेरात के केंद्र में स्थित है। ये हेरात का ये गढ़ 330 ईसा पूर्व में सिकंदर द्वारा बनवाया गया था, जब वो गोगा मेला की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में अपनी सेना के साथ पहुंचा था। बाद में कई अन्य साम्राज्यों ने इसे मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया और 2000 वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। हालांकि साइट को 2006 और 2011 के बीच पुनर्निर्मित किया गया था। अब इसमें हेरात का राष्ट्रीय संग्रहालय भी है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है जाम की मीनार। जाम की मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो घोर प्रांत में स्थित है। माना जाता है कि प्राचीन काल में मुअज्जिन ने इसी मीनार में नमाज अदा की थी। ये पूरी तरह से पकी हुई ईंटों से बनी है और इसकी जटिल कलाकृति बेहद ही खूबसूरत है। मीनार की दीवारों को कुफीक और नक्शी सुलेख, ज्यामितीय पैटर्न और कुरान के छंदों के वैकल्पिक बैंड से सजाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज ये विश्व धरोहर जगह खतरे की सूची में है, कभी भी खत्म हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस देश का इतिहास, इस देश की संस्कृति और इसकी परंपराओं को जानना है, तो आपको यहाँ के राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में आना होगा। ये जगह यहाँ की काफी फेमस प्लेस है। यहाँ 2 मंजिला इमारत अफगानिस्तान में काबुल के केंद्र से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। अपने गठन के बाद से ही संग्रहालय में कई विकास हुए। संग्रहालय में लगभग 8000 से अधिक कलाकृतियां भी हैं। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों अफगानिस्तान की यात्रा यही समाप्त होती है। आपको इस देश के इतिहास के बारे में जानकर और वर्तमान के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।